जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो इरूटेरिया का वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी दोस्तों जो कि इंटर लेवल की प्रतियोगी परीक्षा दोस्तों 2024 में जो होने वाली है, इसके लिए दोस्तों जो न्यू बुक आया है जो कि दोस्तों वॉल्यूम 2 आया हुआ है। तो इसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है आपको, और इसमें दोस्तों पूर्णतः यह बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित पुस्तक है और सभी प्रश्नों का दोस्तों इसमें तार्किक व्याख्या भी दिया गया है, जिसमें दोस्तों टोटल हर एक सेट में दोस्तों 150 क्वेश्चन दिया गया है। और टोटल मार्क्स की बात की जाए दोस्तों तो 600 मार्क्स की क्वेश्चन एग्जाम होती है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए दोस्तों 4 अंक काटे जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाते हैं। और यह 150 क्वेश्चन के लिए दोस्तों टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। तो जिसमें दोस्तों आज हम लोग इसमें टोटल पहला टेस्ट देखने वाले हैं, टेस्ट नंबर 1। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेस्ट पहला 1 में 6.5 pH मान वाले 1 पिलियन में हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक को हम लोग कुछ बूंदें मिलाएंगे तो उसमें दोस्तों बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान दोस्तों घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, यह जो कि बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा, बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान दोस्तों इसका घट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव मूत्र का pH मान दोस्तों आपका 6 होता है, नींबू का pH मान दोस्तों 2.4 होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों रंग में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही है। गैस, किसी गैस का बनना, ये भी सही है दोस्तों। और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 को दोस्तों सूची 2 के साथ हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला है नायलॉन। तो देखिए दोस्तों, नायलॉन जो है यह फाइबर इसका आपका हो जाएगा मिलान में। सूची बी में दोस्तों फाइबर हो जाएगा। और पीवीसी यह थर्मोप्लास्टिक होता है। पीवीसी क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है। और बैकेलाइट जो है यह थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक होता है। तो इसका 2 में मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2। एक बार फिर से दोस्तों, नायलॉन फाइबर, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक और बैकेलाइट थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट कहेंगे तो वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत विभव का कहेंगे दोस्तों तो वोल्ट हो जाएगा। और एम्पियर की बात की जाए दोस्तों तो यह विद्युत धारा की है। और जूल जो है दोस्तों यह कार्य और ऊर्जा दोनों की है। नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना का दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। तो प्रोटीन के दोस्तों संश्लेषण के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और हरगोविंद खुराना का दोस्तों या इसके लिए 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नोरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जो प्राप्त होता है या जीवित जीवों को मृत अवशेष से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जीवित जीवों को मृत अवशेष से। जीवाश्म ईंधन का निर्माण दोस्तों लाखों वर्ष पहले जो जीवित जीवों को मृत अवशेषों से हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है, तो याद रखिएगा, यह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया दोस्तों यह उभयचर के अंतर्गत जंतु आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन है। तो मशरूम में दोस्तों पाए जाने वाला जो पोषण का साधन है वह क्या है, तो मृत परजीवी। मृत परजीवी जो है दोस्तों यह मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम जो घड़ी है दोस्तों यह तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है और ग्रीष्म काल में दोस्तों यह धीमा हो जाती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है।
तो यह दोस्तों किसकी देन है, तो यह याद रखिएगा एन साहा की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों एन साहा की, याद रखिएगा। आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने प्रतिपादित किया था। और सीवी रमन की बात की जाए तो सीवी रमन दोस्तों प्रकाश के परिकिरण में संबंधित रमन प्रभाव क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। बोल रहा कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो दोस्तों यह घट जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। तो कोशिकाओं में दोस्तों जो मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ होता है वह साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली जैसा पदार्थ होता है दोस्तों वह साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोला है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों विलियम हेनरी ब्रैग जो थे दोस्तों यह अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। तो सितार में दोस्तों याद रखिएगा अप्रमांगी एवं अनुप्रस्थ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अप्रमांगी एवं अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें, तो देखिए किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें दोस्तों जो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, ध्वनि के कंपन को आयाम को कम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी औरक्त तरंग को, याद रखिएगा औरक्त तरंग को प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा एक्स किरणें की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा एक्स किरणें की। नेक्स्ट है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा एवं पाई अबंध कितने होते हैं। तो ओजोन अणु में दोस्तों याद रखिएगा सिग्मा और पाई क्या पूछेगा, तो 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध होते हैं, 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है। तो यह दोस्तों इंगित करता है कि धारा का रासायनिक प्रभाव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्वेश्चन 20 कह रहा है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन के दोस्तों याद रखिएगा प्रणाली के किस भाग में, तो एलियावेली में, एल्वियोली में दोस्तों यह गैसीय विनिमय होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा नासिका जो है यह एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो मरुस्थलीय पौधा के दोस्तों कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला विशेषता है कि वह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है। दूसरा है कि पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है। फिर है कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। चौथा है कि इनमें जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं। और क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि उपरोक्त विशेषताओं में कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे हैं। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन 3 दिया गया है कि यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, यह आपको रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है। और फिर चौथा जो दिया गया है कि इनमें जड़ी मिट्टी बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये दोनों दोस्तों आपको रासायनिक जो कि रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है। तो इसका 3 और 4 आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन दोस्तों 23 कह रहा है कि निम्न में से मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तो तांबे की मात्रा दोस्तों किसमें अधिकतम होती है, तो कांसा में। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कांसा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई थी। तो आधुनिक आनुवंशिकी जनक है दोस्तों या ग्रेगर जॉन मेडल को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं।
तो पुष्प के जो केंद्र है दोस्तों उस भाग को हम लोग पराग कण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पराग कण कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पराग कण। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो याद रखिए दोस्तों, पहली महिला कौन बनी है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शीतल महाजन। शीतल महाजन दोस्तों या माउंट एवरेस्ट के पास जो 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाले पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से दोस्तों याद रखिएगा 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 व्यक्तियों। तो याद रखिए दोस्तों 5 व्यक्ति में कौन कौन है? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि श्री कर्पूरी ठाकर, और वह दोस्तों उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, फिर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, और फिर बीवी नरसिम्हा राव को, तथा हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भी प्रदान किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, देखिए अब तक मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्ति की संख्या भी पूछेगा, तो वर्तमान में दोस्तों 53 हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा स्वामी रामभद्राचार्य को और गुलजार को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है कि 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता दोस्तों कौन बनी है? तो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कहेगा, तो याद रखिएगा क्रिस्टीना पिस्जकोवा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए में दिया गया है क्रिस्टीना पिस्जकोवा। या दोस्तों 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का विजेता बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा बोंगो सागर 2023 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है दोस्तों कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों चेतन भगत हैं, याद रखिएगा। यह चेतन भगत की पुस्तक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि इनके द्वारा, तो नीतीश कुमार के द्वारा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन दोस्तों मेदांता अस्पताल ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोलता है कि बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कोसियावा, बिहार के दोस्तों जो कोसियावा पंचायत है, यह दोस्तों नालंदा के हैं, याद रखना है। नालंदा के कोसियावा ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रही है? तो 34 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहार में, याद रखना है कहाँ में? तो बिहार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार दोस्तों यह लियोनेल मेसी ने जीता है, याद रखिएगा लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक भी हाल ही में एम.एस. धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य में बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है? तो दांडी मार्च में दोस्तों कौन सा बिल्कुल नहीं इसमें जुड़ा है? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। देखिए दोस्तों जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है यह दांडी मार्च से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन जुड़ा हुआ है, नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना भी जुड़ा हुआ है, और पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना ये भी दोस्तों जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोल रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों बख्त खान को जो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बख्त खां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों जो स्थापित किया गया है यह रहनुमाई मजदयान सभा।
रहनुमाई मजदयान सभा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1 अगस्त, याद रखना है 1 अगस्त 1851 ईस्वी को दोस्तों इसकी स्थापना बम्बई में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन दोस्तों वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और यह कहाँ में दोस्तों, तो याद रखिए ना है पुणे में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा HD देवगौड़ा के दोस्तों प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में, याद रखिएगा। या विनय पिटक में दोस्तों जो संघ में बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन मिलता है संघ में रहने वाले दोस्तों बौद्ध भिक्षु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए दोस्तों गुप्त वंश के अंतिम शासक जो था यह विष्णुगुप्त था और प्रथम शासक दोस्तों श्री गुप्त था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो यह दोस्तों संकिया स्तंभ में, संकिसा स्तंभ में दोस्तों विशाल हाथी स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो देखिए दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नहीं बोल रहा है दोस्तों कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्योंकि दोस्तों देखिए वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और वर्ष 1941 से 1945 के मध्य यानी कि दोस्तों 5 वर्ष तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। और इन 6 वर्षों में दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46 बोल रहा है दोस्तों कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का दोस्तों क्या महत्व है। तो पहला देखिए ऑप्शन दे रहा है कि प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, सही है दोस्तों। फिर दूसरा है कि राजाओं को जीवन की चर्चा, ये भी सही है। और धार्मिक मान्यताओं के व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है दोस्तों। स्तंभ लेखों का अध्ययन में नहीं, स्तंभ लेखों के अध्ययन में नहीं दोस्तों। तो 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2, 3 किस में दिया गया है। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। बताइएगा दोस्तों कि सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जो लोदी थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, या लोदी थे दोस्तों जो कि सल्तनत शासक के थे, अंतिम शासक हुए थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, यह अफगान मूल के थे, याद रखिएगा। इनका दोस्तों वंश की बात की जाए तो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था इसका शासन। और लोदी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोदी किए थे, याद रखिएगा। और अंतिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी थे जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की फिर स्थापना कर दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों यह बलबन का मकबरा था। बलबन का जो मकबरा था यह शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। और यह बलबन द्वारा दोस्तों दिल्ली में इनका मकबरा बनाया गया है, जो कि दोस्तों यह स्वयं का इनका मकबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 49। क्वेश्चन 49 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो वह दोस्तों अमीर खुसरो, याद रखिएगा अमीर खुसरो, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो दोस्तों यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन दोस्तों देखिए 50 का है कि निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दोस्तों कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो देखिए दोस्तों यह हुआ था आपको 1192 ईस्वी में। 1100 दोस्तों यह 92 ईस्वी में हुआ था, जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गुरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद भारत में दोस्तों मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया गया था। फिर है दोस्तों अफगानपुर संयंत्र। तो अफगानपुर संयंत्र दोस्तों याद रखिएगा जो कि 1296 ईस्वी में 1200 दोस्तों 1 मिनट दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आपको गलत बता दिए, जो यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा। पहला बोल रहा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा दोस्तों राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था। तो देखिए
1325 से 51 ईस्वी तक जो राजधानी दिल्ली से दौलतागिरी लाया गया था, तो इसका आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1325। फिर हो जाएगा दोस्तों बोला कि अफगानपुर संयंत्र है, तो अफगानपुर संयंत्र द्वारा दोस्तों देखिए यह आपका राइट हो जाएगा 1325 ईस्वी। अफगानपुर संयंत्र भी दोस्तों, तो यहाँ आप दोस्तों 1325 लिख सकते हैं अफगानपुर संयंत्र। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या दोस्तों 1296 ईस्वी में हुआ था। और फिर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय दोस्तों यह 1100 आपको 92 ईस्वी में हुआ था। ये तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में दोस्तों जो हम पहले बताए थे लेक्चर दोस्तों, जो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थान पढ़ के, ये दोस्तों जो कि बिल्कुल गलत है, तो याद रखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या दोस्तों 1296 में हुआ है, और अफगानपुर संयंत्र 1325, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थान दोस्तों 1325 से 1351 तक रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4321। तो 4321 किधर है, तो देखिए 4321 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 51 बोलता है कि पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन कराता है। तो पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख चुनाव दोस्तों पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था। और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों याद रखिए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी है कि संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन 54 करता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद जब 359 लागू होता है तो दोस्तों अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। देखिए इसको पूर्ण बता दें तो आपको देखिए याद रखिए, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है दोस्तों, यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखनीय सभी मौलिक अधिकार स्वतः दोस्तों निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 358 में, जबकि अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकार के निलंबन अनुच्छेद 20-21 के द्वारा दोस्तों छोड़कर सभी दोस्तों निलंबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56, भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नियुक्ति। यह अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितने के तहत, तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी को दोस्तों उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो इसका न्यूनतम पूछ रहा है तो उपसौर आपका राइट हो जाएगा। और यह उपसौर की घटना दोस्तों कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, याद रखिएगा। और उपसौर तो 4 जुलाई। अपसौर दोस्तों 4 जुलाई और दोस्तों उपसौर जो होता है यह 3 जनवरी होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया बी, मेघालय या भूटान के साथ साझा नहीं करता है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सभी साझा करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूज करना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। एक तरफ जनजातीय समूह दिया गया है, एक तरफ दोस्तों आपका देश दिया गया है कि किस देश से यह संबंधित है। तो देखिए यहूदी जो जनजातीय समूह है दोस्तों यह इजराइल से संबंधित है। यहूदी जनजाति आपको इजराइल से है। डेटा जनजाति समूह दोस्तों लीबिया से है। डेटा जनजाति याद रखना है लीबिया से। बेजा जनजाति दोस्तों ये आपका मिस्र की है और लूर जनजाति ये आपके ईरान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका 4312। तो 4312 हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। तो 4312 देख लेते हैं किसमें है, तो 4321 देख लेते हैं दोस्तों। 4321 देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। 4321 4321 इसका आंसर आप बना लीजिएगा 4321, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के
मेघों में कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो पछाप कपासी या दोस्तों मेघों के आकाश में उच्चतम स्तर से दिखाई पड़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 बोल रहा है दोस्तों कि नीचे 4 नदियों का नाम दिए गए हैं और लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम जो कि सबसे लंबी से प्रारंभ करके सबसे छोटी तक क्या होगा? तो यहाँ महानदी है दोस्तों। तो महानदी की लंबाई की बात की जाए तो इसको दोस्तों टोटल 851 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। फिर दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई की बात की जाए तो कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और फिर आपका गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी का दोस्तों लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की लंबाई या दोस्तों 1312 किलोमीटर। तो याद रखिएगा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों, 3 2 4 1 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों याद रखिए 12 समुद्री मील। कितना दोस्तों? तो 12 समुद्री मील, लगभग दोस्तों 21.9 किलोमीटर जो कि सीमा है दोस्तों यह तट के समुद्र की ओर फैली हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पहला है कि पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय, सही है दोस्तों। कंचनजंगा लघु हिमालय नहीं, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। फिर दोस्तों काराकोरम ट्रांस हिमालय, ये सही है। और करेवा कश्मीर हिमालय, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64। क्वेश्चन 64 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है यह शामिल नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों सहकारी बैंक, वाणिज्य पत्र और ट्रेजरी बिल ये सभी शामिल हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात किया दोस्तों तो इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुआ था, याद रखना है। जुलाई 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ था और वर्ष 2004 में इसका स्थानांतरित वाणिज्य बैंकिंग कंपनी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 65 बोलता है कि भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण निर्मित उपलब्ध नहीं कराता है। तो दोस्तों निर्यात और आयात बैंक जो है इसको निर्मित नहीं कराता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट 1992-93 में। देखिए 1992-93 में जो यूनियन बजट पेश हुआ था इसमें दोस्तों वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन दोस्तों याद रखिएगा, बताइए इसको कि किससे सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, आंध्र भूमि संरक्षण से। आंध्र भूमि संरक्षण से दोस्तों रामसर सम्मेलन है। देखिए 1971 ईस्वी में दोस्तों फर्स्ट बार ध्यान रखना है, 1971 ईस्वी में रामसर जो कि ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है दोस्तों? तो 68 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए क्लोरोमाइसोटीन या दोस्तों टाइफाइडोनासी है जो कि सही है। क्रिस्टल वायलेट यह प्रतिरोधी है, ये भी सही है। क्विनिन मलेरिया रोधी है, ये भी सही है। एस्पिरिन निषेचक जो कि गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 70। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 70 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। तो वेसल कन्वेंशन दोस्तों क्या प्रदान करता है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे को परागकण आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं। तो यह दोस्तों बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो दोस्तों यह याद रखिएगा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आमापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वियतनाम की राजधानी आपका हनोई हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, हनोई, याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा की बात किया दोस्तों तो डोंग हो जाएगा, वियतनाम की मुद्रा डोंग। लुसाका की बात किया दोस्तों तो बताइएगा लुसाका किसकी राजधानी है? तो यह जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका दोस्तों जाम्बिया की राजधानी है।
और जाम्बिया की मुद्रा की बात की जाए तो क्वाचा हो जाता है। और निकोसिया की बात की जाए दोस्तों तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कि निकोसिया किसकी यह राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73 का ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ शर्मा। याद रखिएगा सोमनाथ शर्मा दोस्तों यह भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट पाते हैं इस सेट का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों जो 75 का ऑप्शन नंबर सी है शिखर धवन। याद रखिएगा शिखर धवन दोस्तों ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हुए जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किए हैं। इसके बाद से दोस्तों आपका रीजनिंग और मैथ है। तो हम लोग टोटल इसमें 75 क्वेश्चन देखे हैं और 75 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग और मैथ है। तो उसके लिए हम आपको PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप दोस्तों मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा और वहाँ डिस्कशन के साथ देंगे ताकि आपको दोस्तों वहाँ आंसर मिलाने में भी आसान हो। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग ये टेस्ट नंबर 1 को समाप्त कर दिए। नेक्स्ट सेट के लिए दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।